हेलो दोस्तों। आज मैं 10th एसएससी सिमिलैरिटी पे फोर्थ वीडियो लेकर आया हूँ और आज मैं इसमें आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस क्या होती है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, शॉर्ट में लिख दिया हूँ। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस क्या कहती है, समझो। ये तीन पैरेलल लाइंस है, ठीक है, और ये दो ट्रांसवर्सल्स है। ठीक है, ये दो ट्रांसवर्सल है L1 और L2। ये पॉइंट है A B C D E F। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि अगर हम कोई भी तीन पैरेलल लाइन निकाले और दो इसमें से ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर दे, तो ये जो साइड्स होती है A B B C D और EF, उनको वो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है। आपके बुक में बहुत कंफ्यूजिंग दिया है और मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर कोई भी तीन पैरेलल लाइंस है और उनमें से हमने दो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर दिया, तो वो ट्रांसवर्सल इन साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देता है। मतलब AB अपॉन BC इक्वल्स DE अपॉन EF। ठीक है, ये आपका प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस बोलता है कि दो दो ट्रांसवर्सल गए तीन पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करके, तो वो इन साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देता है। मतलब AB बाई BC इक्वल्स DE बाई EF। ठीक है, आपको, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आपके बुक में वो थ्योरम भी दिया है, वो आप देख लेना, एग्जाम में पूछता नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिया। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस लेता हूँ इस पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको देता हूँ मैं कि समझो ये तीन पैरेलल लाइंस है। ठीक है, और ये दो ट्रांसवर्सल्स है। ठीक है, ये दो ट्रांसवर्सल्स है L1 और L2। ये A B C D E F। ठीक है, ये साइड से हमें दिया है AD पैरेलल BE पैरेलल CF। ठीक है, ये हमें दिया है L1 L2 आर ट्रांसवर्सल्स। ठीक है, हमें दिया है L1 और L2 क्या है, ट्रांसवर्सल्स है। तो हमें AB दिया है 4, DE दिया है 6, BC हमें निकालना है X, और EF हमें दिया है 10। हमें BC निकालना है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि AB अपॉन BC इक्वल्स DE अपॉन EF। क्यों भाई, हमें पता है प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। ये मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप शॉर्ट में मत लिखना, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। तो ए बी हमें क्या दिया है 4, देयर फोर ए बी बी सी क्या है हमें निकालना है x है, इक्वल्स डी क्या दिया है 6, ई एफ क्या दिया है 10। अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देयर फोर ये 10 इंटू 440 इक्वल्स 6 इंटू एक्स आ जाएगा। तो देयर फोर यहाँ से हमारा x क्या आ जाएगा 40 इंटू ये 6 नीचे चले जाएगा, तो हमारा x आ जाएगा 6.6। ठीक है, ये बी सी क्या आया हमारा 6.6। तो इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो मैं और एक क्वेश्चन लेता हूँ।
थोड़ा छोटा निकलता हूँ फिगर। ठीक है, ये समझो, ये डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक ट्रेपेजियम है। ये एक पैरेलल लाइन उनसे निकाली, इन दोनों साइड से एक पैरेलल लाइन निकाली, इधर को ओ ओ पी नाम दिया। तो हमें बताया कि ओ डब्ल्यू जेड पैरेलल टू ओ पी पैरेलल टू एक्स वाई, ये तीनों पैरेलल है। हमें दिया है कि डब्ल्यू ओ हमें निकालना है। ठीक है, ओ एक्स हमें दिया है 2, जेड पी हमें दिया है 8 और पी वाई हमें दिया है 15। हमें डब्ल्यू ओ निकालना है। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि डब्ल्यू ओ अपॉन ओ एक्स इक्वल टू जेड पी अपॉन पी वाई। क्यू? प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो डब्ल्यू ओ हमें निकालना है अपॉन ओ एक्स क्या दिया है 2 इक्वल्स जेड पी क्या दिया है 8 और पी वाई दिया है 15। ठीक है, डब्ल्यू ओ को एक्स मान लो। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देयरफॉर 15 इंटू एक्स इक्वल्स 8 इंटू 2 16। देयरफॉर एक्स क्या रहा 16 अपॉन 15। तो ये क्या आ जाएगा 1.0 कुछ तो, या 1 ही, अप्रोक्स 1 ही ले लो। आपका डब्ल्यू ओ क्या आ जाएगा 1। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 8 और ये 15। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो पीछे जाके फिर से देख लो। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आप जरूर ट्राई करना। एक क्वेश्चन है आपके लिए। ये 3 पैरेलल लाइंस है, ये 2 ट्रांसवर्सल्स है। ठीक है, ये 2 ट्रांसवर्सल्स है K1 और K2। आपको ये दिया है O P Q R S और T। ओ आर पैरेलल पी एस पैरेलल क्यू टी। आपको ये दिया है K1 और K2 क्या है ट्रांसवर्सल्स। ठीक है, तो आपको ओ पी दिया है 15, पी क्यू दिया है 18, आर एस आपको निकालना है वो है एक्स, और एस टी आपको दिया है 20। तो आप जरूर निकालिएगा आर एस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।